दोस्तों, यह बात भी सच है कि आत्मा के रहस्य को जिसने जितना जानने का प्रयास किया है वह उतना ही उलझता गया है। और जब उलझन बढ़ गई और धरती के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठा पाना संभव नहीं हो सका, तो कितने ही दार्शनिकों, साइंटिस्ट और विद्वानों ने आत्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया और कह दिया कि आत्मा हमारे मन, मस्तिष्क और चेतना से अलग कुछ भी नहीं है। जबकि यह तो वही बात है कि अंगूर खट्टे हैं, यानी कि जब हम किसी चीज को पा नहीं सकते तो उसको कह देते हैं कि यह गलत है। और यह आपके साथ भी आम जीवन में होता होगा कि जब आप किसी लड़की से प्यार करते हैं और वह आपको नहीं मिल पाती है तो आप या तो उसको भूल जाते हैं या फिर उसके बारे में गलत अफवाह उड़ाने लगते हैं, उसको गलत बोलते हैं। लेकिन उस लड़की को गलत बोलना, उस लड़की के चरित्र पर उंगली उठाने से वह लड़की गलत नहीं हो जाती है, बल्कि आप उस लड़की को गलत बोलकर अपनी परवरिश और चरित्र को बताते हैं और खुद गलत बन जाते हैं। यही हाल हमारे दार्शनिकों, साइंटिस्ट और विद्वानों का है जो आत्मा के रहस्य का पता लगा न सके और उन्होंने यह कह दिया कि आत्मा होती ही नहीं है। यह किसी भी हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आत्मा है। और इस बारे में आधुनिक समय में ऐसे कई प्रयोग हुए हैं जो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि आत्मा का वास्तव में अस्तित्व है। आत्मा की फोटो, यह प्रयोग फ्रांसीसी डॉक्टर हेनरी पारादुच ने किया था। उन्होंने एक विशेष कैमरा बनाया और मृत्यु के बाद निकली आत्मा की तस्वीर लेने के लिए तैयार किया। और इस दौरान संयोग से एक बार उनका बेटा बहुत बीमार हो गया और उसके बेटे के जिंदा रहने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए वैज्ञानिक ने अपने बेटे पर परीक्षण करने का पूरा मन बना लिया, लेकिन उसका बेटा बच गया। जबकि इसी वैज्ञानिक ने इससे पहले यह प्रयोग अपनी पत्नी पर किया था। जब उसकी पत्नी मर रही थी, उसने उसके मरते वक्त उसकी तस्वीर ली थी, लेकिन उस समय जब उसकी पत्नी के शरीर से आत्मा निकली थी, केवल उस तस्वीर में एक प्रकाश की किरण ही नजर आई। इसलिए तो पता चल गया कि इंसान तभी मरता है जब उसके शरीर से कुछ निकलता है जो रोशनी की तरह दिखता है और जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा के रहस्य को जानने के लिए एक कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक ने भी एक व्यक्ति के मरते वक्त एक सार्वजनिक प्रदर्शन किया और अखबार के रिपोर्टरों को भी बुलाया और उन्होंने उस व्यक्ति के मरने पर उसकी तस्वीर खींचा और वहां आए लोगों को कैमरे की फोटो में कुछ रहस्यमयी किरण दिखाई दी। इस प्रयोग के बाद आमतौर पर वैज्ञानिकों का मानना था कि मानव शरीर में कुछ चेतन तत्व, रहस्यमयी किरण और प्रकाश होता है, लेकिन फिर भी सभी वैज्ञानिक मिलकर भी आज तक आत्मा का रहस्य नहीं जान सके। जबकि आत्मा के रहस्य के बारे में हमारे ग्रंथों में कई बातें लिखी हुई हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए हमारे धार्मिक ग्रंथों की मदद से हम आत्मा के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। आत्मा क्या है? हम सब जानते ही हैं कि जब भगवान ने इस सृष्टि को बनाया तभी सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों में, प्राणियों में अपने अंश को डाला और उन्हें जीवित बनाया ताकि वे सांस ले सके और जिंदा रह सके। इसलिए हमारे शरीर में जो श्वास आ रही है और जा रही है, ये सब उस भगवान की ही कृपा है। अब यहाँ पर आप भगवान को किस रूप में मानते हैं? आपकी चॉइस है, आप किसी भी धर्म को माने या फिर किसी भी धर्म को ना माने, लेकिन आपको यह तो पता ही होगा कि आत्मा शरीर से दूर हो जाएगी, उस दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। आप किसी भी धर्म को माने या फिर किसी भी धर्म को ना माने, लेकिन आपको यह तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ गीता में यह साफ साफ लिखा है कि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। और यह उस समय भी थी जब यह सृष्टि बनी थी और यह उस समय भी होगी जब यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। और इस बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के अध्याय विभूति योग के श्लोक नंबर 20 में कहा है, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, जिसका सार यह है कि मैं सभी प्राणियों में रहने वाली आत्मा मैं ही हूं जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। मैं समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। इसी तरह आत्मा परमात्मा का एक अंश है, यह परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा का कोई रूप या आकार नहीं होता, यह तो अदृश्य है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। और यह सिद्धांत सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व को मिस्र देश के वासी भी मानते थे। इनके अनुसार आत्मा शरीर की छाया है, जितने दिन शरीर रहता है उतने ही दिन छाया रहती है। इसलिए मिस्र में शरीर को मम्मी बनाकर रखने की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। उनका विश्वास था
कि शरीर के किसी अंश के क्षतिग्रस्त होने पर छाया का वही अंश क्षतिग्रस्त होगा। इसलिए आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए शरीर को सुरक्षित रखते थे और उन्हें खत्म नहीं होने देते थे। इसके अलावा ईसाइयों के भगवान ईसा मसीह के बारे में भी कहा जाता है कि वह सूली पर चढ़ाए जाने के कुछ दिन बाद जीवित हो गए थे। इसलिए ईसाइयों में भी यह धारणा है कि मृत शरीर फिर से उठकर खड़ा हो सकता है, इसलिए वह मृत शरीर को कब्र में रखते हैं। इसका मतलब यह है कि आत्मा के अस्तित्व को वह भी स्वीकार करते हैं। इसलिए जिसका जन्म इस संसार में हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और यही अटल सत्य है जिसे कोई टाल या बदल नहीं सकता है। मृत्यु ऐसी स्थिति है जिससे कोई प्राणी नहीं बच पाया है। लेकिन फिर यहां सवाल यह उठता है कि जब आत्मा है और मरने के बाद इंसान के शरीर से आत्मा निकलती है तो फिर वह जाति कहां है, आत्मा कहां रहती है? जब यह बात साफ हो चुकी है कि आत्मा का जन्म नहीं होता है तो फिर किसी भी हालत में उसकी मृत्यु भी नहीं होती है, और इसलिए ही शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। और इसलिए ही जब कोई बच्चा मां के पेट में आता है तभी से आत्मा उसमें पहले से ही मौजूद रहती है। तभी जो भी महिला पेट से होती है उसकी डाइट बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पेट में पल रहा बच्चा भी उस मां के माध्यम से खाना खाता है, सांस लेता है, और जब तक बच्चा इस संसार में आ नहीं जाता है तब तक मां के माध्यम से ही वह हर चीज करता है जो एक इंसान करता है। इसलिए मां को भगवान का रूप कहते हैं, क्योंकि जब माता के गर्भ में नया जीव पनपने लगता है तो भगवान अपने अंश को उसमें प्रवेश करता है। उस परमात्मा का अंश ही आत्मा है। फिर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा पुनः किसी नए शरीर को धारण करती है। वह अपने कर्म के अनुसार किसी भी प्राणी के रूप में जन्म लेती है। वह फिर इंसान हो या जानवर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इससे पड़ता अपने जीवन में परमात्मा को जाना है, इस जीवन के रहस्य को समझा है, यानी सद्विचार और सद्कर्म रखे हैं और लोगों पर परोपकार किया है। इस तरह के अच्छे काम करने वाली आत्मा को परमात्मा स्वयं अपने अंदर धारण कर लेते हैं। इसलिए हमने शुरू में बताया था कि अगर आपने भगवान के अस्तित्व को समझ लिया तो आप आत्मा के रहस्य को भी समझ जाएंगे। लेकिन कहते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी शुरुआत यानी कि जन्म और फिर उसके अंत यानी कि मौत दोनों को समझना पड़ता है, तभी आप उस चीज को गहराई से समझ पाओगे। अब इस केस में आत्मा की शुरुआत यानी कि जन्म जो मां के पेट में ही होता है उस बारे में तो हमने आपको बता दिया, और आशा है कि आप अब समझ भी गए होंगे। इसलिए अब हम आपको आत्मा का अंत यानी कि मौत के बारे में विस्तार से सबूतों के साथ समझाते हैं।